हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसका पार्ट 4 करेंगे। 300 क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो आप लोग क्या कहते हैं उसको प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 301। अ प्रोग्राम that performs a useful task while simultaneously allowing destructive act। एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि बहुत सारे जो टास्क है उसको एक साथ आप परफॉर्म करो और वो डिस्ट्रक्टिव की तरह काम करता है। वो कौन सा है, मतलब लाइक वो आपके प्रोग्राम को रन नहीं होने देता है। तो उसको करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ओके, ट्रोजन हॉर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। ये जो मेलिसा नाम का वायरस था ये बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं ना आजकल की वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा पब्लिकली हो गया। वो रीजन क्या है, मतलब नाम क्या है उसका, देखिए ईमेल वायरस। ठीक है, क्या नाम है, ईमेल वायरस। क्वेश्चन नंबर 303। An intentionally disruptive program that spreads from program to program from disk to disk, उसको क्या कहते हैं, वायरस। वायरस का काम क्या है, एक प्रोग्राम मतलब लाइक एक प्रोग्राम है इंस्टॉल कर लिया आपने, दूसरे प्रोग्राम के अंदर आ गया, एक डिस्क के दूसरे डिस्क के अंदर आ गया, वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर आ गया, तो क्या हो गया, ये वायरस हो गया। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, जो मेलिशियस, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो है उसको क्या कहा जाता है, मालवेयर। उसको क्या कहा जाता है, मालवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज मालवेयर। ओके, इसका एक और ऑप्शन है, वो देख लीजिए। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। क्या करना है आपको, लाइक कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन आप हैक कर रहे हो, ठीक है, और उसके बिना परमिशन के, तो उसको किस क्राइम के अंदर कहा जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी किसी ईयर में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। किसी के पासवर्ड को आप क्या करते हो, चुरा रहे हो, हैक कर रहे हो, तो उसका कॉमन नेम क्या है, स्पूफिंग। किसी का पासवर्ड हैक करना, इसको क्या कहते हैं, मेनली कॉमन नेम क्या है, स्पूफिंग। ओके, ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय। जो लाइक बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर जो क्राइम्स करते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्राइम्स का कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है उसको कोई क्या कर रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेसली कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मेनली किसके द्वारा होता है, ये मेजॉरिटी जो होता है कंप्यूटर क्राइम्स जो होता है किसके द्वारा, ऑब्वियसली अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है तो वही लोग करेगा जो हमारे कॉन्टैक्ट में जो कंपनीज के अंदर है, इनसाइडर्स हैं। बाहर वाले को क्या पता, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपने पासवर्ड क्या रखा है, तो इसमें जो मेनली क्राइम्स होते हैं वो इनसाइडर्स के द्वारा होते हैं। ओके, नेक्स्ट है द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स अ वर्म वायरस इज अ लैक ऑफ। जो वह थिंग जो क्या करता है, इवेंचुअली टर्मिनेट्स करता है किसको, वर्म वायरस को, वो क्या है, किसकी कमी से है, तो देखिए वर्म वायरस को टर्मिनेट करता है मेमोरी और डिस्क स्पेस। ओके, कहाँ पे टर्मिनेट होगा, मेमोरी और डिस्क स्पेस। व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब, जब कोई लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेटेड, क्या था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रेलिवेंट इवेंट इट इज नोन एज अ। जब लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हुआ था टाइम रिलेटेड इवेंट के द्वारा, तो वो क्या कहा गया था, क्या नाम दिया गया था उसका, उस लॉजिक बॉम्ब का, टाइम बॉम्ब, क्योंकि वो टाइम से मतलब लाइक जो क्या कहते हैं उसको, रियल टाइम बेस्ड होता है, टाइम शेयरिंग उससे, तो उसको क्या कहा गया, टाइम बॉम्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू एरप्ट ऑन माइकलएंजेलो बर्थडे इज एन एग्जांपल ऑफ। वैसा लॉजिक बॉम्ब जिसको क्रिएट किया गया था किसके बर्थडे पे, माइकलएंजेलो के बर्थडे पे, वो किसका एग्जांपल है, तो टाइम बॉम्ब का। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि ये टाइम बॉम्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा गया एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम that gathers user information and send it to someone through the internet।
उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है जो क्या करता है, यूजर के इंफॉर्मेशन को पहले तो वो गैदर करना मतलब इकट्ठा करता है, हैक करता है, और उसके बाद मतलब लाइक आपसे उसने पर्सनल डिटेल ले लिया आपका, और फिर वो इंटरनेट के थ्रू दूसरे को सेंड कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसको क्या क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्पाई बॉट। क्या कहते हैं उस एप्लीकेशन को जिसके थ्रू किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो पहले और फिर इंटरनेट पे डाल दे रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, तो स्पाई बॉट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। ये देख लीजिए, इसके कुछ और ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम एंड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मेड द स्प्रेड ऑफ वायरस। स्टैंडर्डाइजेशन करना किसका, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम को और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है, क्या स्प्रेड होता है, कौन सा वायरस, वो मोर डिफिकल्ट है, सॉरी क्या है, डिफिकल्ट है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइक जो 10 है, आपने सुना होगा विंडोज 10 का क्या है, अपना खुद का डिफेंडर है, तो उसमें क्या है, वायरस का स्प्रेड होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज, oh sorry this one is wrong, yeah this one is wrong, correct option is C, easier। स्टैंडर्डाइजेशन करना माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम एंड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मेड द स्प्रेड ऑफ वायरस, क्या करता है, वो उसको ईजियर बनाता है। ओके, ये मोर डिफिकल्ट आंसर रॉन्ग है, ईजियर करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है 313 HTML वायरस इन्फेक्ट। HTML जो वायरस है वो क्या करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, और वेब पेज इन HTML कोड, किसको करता है, वेब पेज को, किसमें, HTML कोड के अंदर, ठीक है। HTML कोड के अंदर जो वेब, जनरली वेब पेज में HTML कोड ही यूज होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पैचेज, ठीक है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो पोटेंशियली सिक्योरिटी ब्रीचेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो पोटेंशियली होता है, क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी पैचेज। ओके, नेक्स्ट है when customers of a website are unable to access it due to a bombardment of fake traffic, it is known as, उसको क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। लाइक कभी कभी देखा होगा आपने कि एक बार कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसको अगेन उसको एक्सेस कर रहा है, अगेन उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और जो सर्वर है वो उसे एक्सेस नहीं करने दे रहा है, वो क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स such as fingerprint and retinal scan used for security access। ये मतलब क्या ऐसा है जिसको मेजर करते हैं अपने लोग थिंग्स से, जैसे फिंगरप्रिंट है, रेटिनल स्कैन्स है, तो क्या होगा इसका, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक में ही तो होता है फिंगरप्रिंट को एक्सेस करना। लाइक जब CBT आप अब जो एग्जाम देने जाओगे, ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कहते हैं बायोमेट्रिक है, मतलब क्या, वही आपके रेटिना को स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट को स्कैन करके वेरीफाई करना। ओके, करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए, बायोमेट्रिक। नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से वो रेस्ट्रिक्ट करता है, उसका सबसे कॉमन टूल जनरली जो यूज होता है वो क्या है, पासवर्ड। जनरली अपन करते हैं, सबसे पहले सिस्टम लिया तो क्या किया, पासवर्ड डाला, फ़ोन लिया तो पासवर्ड डाला, फिंगरप्रिंट डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, पासवर्ड। नेक्स्ट क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, वो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, आपको बचाता है किसके अगेंस्ट, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस करना किसी के कंप्यूटर पे जो आपका नहीं है, किसी के पर्सनल डेटा को आप क्या कर रहे हो, यूज करना चाह रहे हो, तो कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो इससे बचाएगा आपको, क्या कहते हैं उसको, फायरवॉल। ओके, सिस्टम में इनबिल्ट होता है ये, क्या कहते हैं उसको, फायरवॉल। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, स्क्रैम्बलिंग करना किसका, कोड का, मतलब कोड का जो स्क्रैम्बलिंग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनक्रिप्शन। ओके, क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू सिक्योर अ मैसेज, अगर आप लोग क्या चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो किसको, मैसेज को, तो क्या यूज करना है आपको, यूज अ क्रिप्टो सिस्टम। जनरली क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस यूज करते हैं किसी भी मैसेज को सिक्योर करने के लिए, ये एक कोड में कन्वर्ट कर देता है हमारे मैसेज को, ठीक है। नेक्स्ट है
इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी कोड से। 0101 के फॉर्म में क्या होता है हमारा इंस्ट्रक्शन जो भी होता है एड्रेस होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी कोड के फॉर्म में। ओके, और नेक्स्ट है और स्टोरेज एरिया यूज टू, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, टू होगा, टू स्टोर डेटा टू अ compensate for the difference in a speed at which the different unit can handle data। एक स्टोरेज एरिया ऐसा पूछा जो स्टोर करता है डेटा को। सिंपल सा, इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखिएगा आप कि जब भी क्वेश्चन में कॉम्पनसेट आएगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है, इसलिए कह रही हूँ रिपीटेडली ये कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। कॉम्पनसेट का आंसर जो होता है, किसी क्वेश्चन में आपको ये कॉम्पनसेट टर्म दिखा तो आप क्या करोगे, बफर को टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन डेटा इज एंटर्ड इनटू अ मेमोरी लोकेशन। क्या होगा जब डेटा को एंटर्ड करेंगे मेमोरी लोकेशन में, तो इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट। अगर किसी मेमोरी पे आप किसी डेटा को डाल रहे हैं तो पहले से जो कंटेंट लोड है वो वहां से इरेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। जो ALU है कंप्यूटर का वो रेस्पॉन्ड करता है, कमांड्स कहाँ से आ रहा होता है, ALU किसके कमांड को फॉलो करता है, कंट्रोल सेक्शन के। ओके, कंट्रोल सेक्शन से जो कमांड आ रहा होता है उसको फॉलो करता है कौन, ALU। मूव टू नेक्स्ट, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई भी एरर आ रहा है उसको बग कह रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, तो उसको बग कहते हैं। ठीक है, नाउ क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। बग के लिए कौन सा अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन बताया गया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। को क्या कहते हैं, ग्लिच। ठीक है, बग का अल्टरनेटिव क्या हो गया, ग्लिच। मूव टू नेक्स्ट, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो वास्ट नेटवर्क है कंप्यूटर का, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं जिससे मिलियंस ऑफ पीपल जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उस कंप्यूटर का नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू तो कनेक्टेड हैं बहुत सारे सब अपन एक दूसरे से। रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, रिजोल्यूशन जो है किसका, लेजर प्रिंटर का, उसको स्पेसिफाइड किया जाता है किस टर्म में करते हैं, DPI। ठीक है, किसमें, DPI में। ओके, अ बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, एक बाइट के अंदर कितने बीट्स होते हैं, 8 बीट। ओके, एक बाइट के अंदर कितने होते हैं, 8 बीट। नेक्स्ट है, देख लीजिए ऑप्शन क्या था उसमें। और नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। उस बोर्ड का क्या नाम है, तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के टर्म में अगर किसी बोर्ड की बात हो रही है तो क्या है, मदर बोर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे चिप्स अटैच्ड है, इसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। जो इसको क्या असाइंड कराया जाएगा, एक बार में सिर्फ एक ही टास्क। ओके, उसको क्या कहते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट, विच की ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन द की। मतलब कंप्यूटर में कौन सा ऐसा की है जिसके ऊपर उसका नाम प्रिंटेड नहीं है, तो स्पेस बार जो होता है, जो बड़ा सा दिखेगा आपको, किसके बाद, ऑल्ट के बाद, जो सबसे नीचे वाले रो में होता है, और ये इसके ऊपर इसका नेम नहीं लिखा होता है, जनरली हम लोग स्पेस बार यू कहते हैं। ठीक है, यूज करते हैं स्पेस के पर्पज से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव टू नेक्स्ट, वेयर वुड यू फाइंड द लेटर क्वेर्टी। पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, क्वेर्टी किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से। ओके, मूव टू नेक्स्ट, हाउ डिड द कंप्यूटर माउस गेट इट्स नेम। कंप्यूटर का जो माउस है उसको नाम कहाँ से मिला था, इट कैपल लुक्स लाइक अ टेल। कैसे उसका नाम माउस दिया गया था, उसका जो कैपल है वो किसकी तरह दिखता है, टेल की तरह। ओके, नेक्स्ट है सी, उसका एक और ऑप्शन है, देख लीजिए डी। नेक्स्ट है, और डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर। एक डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है वो यूज किया जाता है, और डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रेसिंग डायग्राम। डायग्राम को ट्रेस करने के लिए डिजिटाइजिंग टैबलेट का यूज करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। सी, इनमें से कौन सा है पॉइंटिंग डिवाइस। टच स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर इनपुट। टच स्क्रीन टच स्क्रीन जो है उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर इनपुट के लिए यूज करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ लाइट पेन कंटेन। जो लाइट पेन है वो क्या कंटेन करता है, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो लाइट पेन है वो क्या कंटेन करता है, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड अ 3D एनवायरनमेंट। क्या है सबसे अच्छा तरीका जो मूव करेगा किसके अराउंड, 3D एनवायरनमेंट के अराउंड। यूज अ ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल की हेल्प से आप 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, काम कर सकते हो उस पर। नेक्स्ट है वेयर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। कहाँ पे आप फाइंड करोगे किसको, मैग्नेटिक स्ट्रिप को, क्रेडिट कार्ड पे। ओके, मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पे मिलता है हम लोग को, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, हार्ड कॉपी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी जो टर्म है वो यूज किया जाता है किसके लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रिंटेड आउटपुट, हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू द एब्रीविएशन VAB स्टैंड फॉर। VAB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये क्या है, वॉइस आंसर बैक। ओके, VAB का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ए से आंसर, बी से बैक। ओके, वॉइस आंसर बैक। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेकअप अ पिक्चर ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। एक इंडिविजुअल डॉट्स जो क्या करता है, मिलके बहुत सारे डॉट्स मिलके क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। तो उस इंडिविजुअल एक एक डॉट्स को क्या कहा जाता है, पिक्सल्स कहते हैं ना। इसका इतना पिक्सल बनाओ, इसका इतना पिक्सल का रेजोल्यूशन करो, तो क्या हो गया, पिक्सल। और डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ। जो डेजी व्हील है वो किस तरह का है, किस तरह का है, डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ, कौन सा टाइप है ये डेजी व्हील, किसका है, प्रिंटर का। ओके, डेजी व्हील किसका टाइप है, प्रिंटर का। नेक्स्ट है फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन कैन बी ऑटोमेटेड। फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं, किसका यूज करके, VDU का। ठीक है, VDU का यूज करके ऑटोमेटेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय यूजिंग। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करता है, कैरेक्टर को क्रिएट करता है बाय यूजिंग, किसको यूज करके, इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखना है जहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर का बात होगा तो उसमें रिबन होंगे, मतलब इंक्ड वाले रिबन है, और प्रिंट हेड की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है व्हाट वुड यू नॉट यूज विथ अ फ्लैट बेड प्लॉटर। क्या आप यूज नहीं करोगे किसके साथ, फ्लैट बेड प्लॉटर के साथ। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, पेपर। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर, पेपर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, तो देखिए इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, कार्टेज की। ओके, कार्टेज की जरूरत होती है इंकजेट प्रिंटर के लिए। और लेजर प्रिंटर डज नॉट यूज। जो लेजर प्रिंटर है वो क्या करता है, यूज नहीं करता है, किसको नहीं यूज करता है, प्रिंट हेड को। प्रिंट हेड किस में यूज होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर जो है वो यूज नहीं करता है, किसको नहीं यूज करता, प्रिंट हेड को। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डेटा, वेट, यस, द अमाउंट ऑफ डेटा डेटा डिस्क में कंटेंस नोन एज डिस्क। जो डेटा क्या करता है, डिस्क जो है ना वो कंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। डिस्क के पास नहीं कहते डिस्क की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब उसमें कितना डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है यू कैन प्रोटेक्ट अ फ्लॉपी डिस्क। आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्लॉपी डिस्क को, कैसे, राइट करके। ओके, राइट करके, ठीक है, उस पर लिख के रीराइट करना है आपको। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क। इंफॉर्मेशन किस पे, हार्ड डिस्क के ऊपर, यूजुअली बैक्ड अप यूजिंग अ बैकअप। हार्ड डिस्क का बैकअप इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क में जो भी आपका डेटा है उसका बैकअप करते हैं हम लोग, लेते हैं किसका यूज करके, CD रोम में। CD रोम के अंदर जनरली हार्ड डिस्क का बैकअप लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कैन रिप्रेजेंट बाइनरी जीरो बाय द एब्सेंस ऑफ, जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, बाइनरी जीरो, किसके एब्सेंस में, ठीक है, किसके एब्सेंस में करता है, मैग्नेटिक टेप के एब्सेंस में, ओके, मैग्नेटिक टेप के एब्सेंस में वो आपको जीरो शो करेगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप इज अ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो मैग्नेटिक टेप है वो क्या है, सीरियल एसेस मीडियम है, ठीक है। जनरली देखा होगा, इसको कैसे याद रखें, जो टेप होता है, पहले जमाने में एक टेप होता था जिसमें रील होता था, तो जो रील होता है वो सिक्वेंसली तो होता है, तो इसलिए मैग्नेटिक टेप जो है वो क्या है, सीरियल एसेस मीडियम, उसे लिंक करके याद रखिए इसको। सी क्वेश्चन तो यही है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन MB, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसका सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है, किसके कम, मतलब MB के टर्म्स में, ओके। क्या है इसका करेक्ट आंसर, CD रोम, रोम का MB के टर्म में सबसे ज़्यादा कंटेंट डिवाइस है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड, किसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं, CD रोम। CD रोम क्या है, देखिए, रीड ओनली मेमोरी, इरेज मतलब आप उस पर एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, किसमें, CD रोम में रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ आप उसमें रीड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोर सूटेड टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, कौन सा लैंग्वेज है जो मोर सूट करता है किसको, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, पास्कल, ओके, करेक्ट आंसर इज पास्कल। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड, एक कंप्यूटर असिस्टेड मेथड है किसके लिए, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम इज, क्या है वो, एक कंप्यूटर असिस्टेड मेथड जो रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, डेटा फ्लो, ओके। नेक्स्ट है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो किसको कहते हैं हम लोग, CPU को, ओके। सी, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं कहीं आपको इसका ऑप्शन कंट्रोल यूनिट भी दिखेगा, ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि CPU ही होगा। जनरली बहुत सारे वेबसाइट पे आप देखोगे तो CPU मिलेगा कि ब्रेन है कंप्यूटर के सिस्टम, CPU को कहा जाता है, लेकिन चूंकि कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU का पार्ट है, तो कंट्रोल यूनिट भी कंसीडर करते हैं कुछ लोग, बट आई विल प्रेफर CPU, कि आपको CPU में टिक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर, मतलब क्या डिफरेंस है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो अभी लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो पहले पुराने जनरेशन के कंप्यूटर से क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इनमें, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, जो अभी 5th जनरेशन का कंप्यूटर है उसके अंदर क्या यूज होता है, AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो पहले के कंप्यूटर थे वो AI बेस्ड नहीं थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है मेनली, किसका है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो AI बेस्ड जो कंप्यूटर है उसमें यूज करते हैं, मतलब जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, प्रोलोग, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, प्रोलोग, ओके। नेक्स्ट है, देख लीजिए उसका ऑप्शंस भी देख लीजिए, डन। नेक्स्ट है, द ट्रैक ऑन अ डिस्क, ट्रैक्स जो है कहाँ पे, डिस्क पे, विच कैन बी एसेस्ड विदाउट रीपोजिशनिंग द री राइट हेड, मतलब RW रीड राइट हेड इज, क्या है करेक्ट आंसर, सिलेंडर, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसका पूछ रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट 10 का, ओके, तो इसका हो जाएगा 1, ओके। आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, 1 0 का, तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और 0 का क्या होगा 1, तो 0 और 1 को क्या बोलोगे आप, 1 बोलोगे, करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट है, A ऑफ कोड विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड व्हेन अ प्रोसेसर इज इंटरप्टेड, कौन सा कोड है जो जब प्रोसेसर इंटरप्टेड होते हैं कंट्रोल को ट्रांसफर्ड करते हैं, ओके, तो AM, ये M कोड है, M, ठीक है, M।
आई थिंक इसमें कुछ मिस आउट है, ये वर्ड नहीं है कंप्लीट। मैं कमेंट कर दूंगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास ये मैं किसी सॉफ्टवेयर पे हूँ तो मैं उसे एग्जिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। कौन सा पार्ट जो है वो क्या करता है, इंटरप्रेट्स करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और इनिशिएट करता है किसको, कंट्रोल ऑपरेशंस को। ओके, तो कौन सा है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसको करता है, इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस को। नेक्स्ट है द बाइनरी सिस्टम यूजेज पावर ऑफ। जो बाइनरी सिस्टम है वो यूज करता है पावर किसका, 2 का, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में 2 ही तो होते हैं, और पावर जो लिखते हैं हम लोग ये 2 ही तो लिखते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो बेस आता है नीचे। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज। जनरली सबको पता होगा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट्स करता है किसको कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। डेट वन इज असेंबलर। ओके, उसको क्या कहते हैं, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कौन करता है, असेंबलर करता है। ओके, नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल। एक ही मशीन इंस्ट्रक्शन है, उसको आपको फैच करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, सीपीयू साइकिल। ओके, उसको क्या कहते हैं, सीपीयू साइकिल। नेक्स्ट है द टाइम फॉर विच अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट्स। वह टाइम जिसके लिए एक पीस जो है इक्विपमेंट का ऑपरेट होता है, उस टाइम को क्या कहते हैं, इफेक्टिव टाइम। ओके, क्या कहते हैं, इफेक्टिव टाइम। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर्स नीड मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग बिकॉज। जो बाइनरी नंबर है उसको आवश्यकता है मतलब अलग अलग प्लेस पे काउंटिंग करने का। क्यों, क्योंकि बाइनरी बेस इज स्मॉल। जो बाइनरी का बेस होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, 2 ही तो होता है, तो क्या है, ये छोटी संख्या है। नेक्स्ट है विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ कैसेट टेप। कैसेट टेप में अगर आपने रिकॉर्डिंग रख रखा है तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है वहाँ से ऑब्टेन करने के लिए जो भी आपका डेटा है उसको, सिक्वेंसल। पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक टेप, कैसेट टेप, ये कौन सा किसको फॉलो करेगा, सिक्वेंसल एक्सेस मेथड को। ओके, मतलब एक 1 by 1 होगा। नाउ नेक्स्ट है एनी टाइप ऑफ स्टोरेज। किसी भी टाइप का स्टोरेज जो यूज किया जाता है होल्ड करने में इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट्स प्रोसेसिंग इज। किस टाइप का स्टोरेज है जो यूज किया जाता है होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट्स प्रोसेसिंग। उसके प्रोसेसिंग के लिए तो इंटरमीडिएट स्टोरेज। ओके, कौन सा स्टोरेज होता है वो, इंटरमीडिएट स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट है अ नेम अप्लाइड बाय इंटेल कॉरपोरेशन। एक नेम जो अप्लाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा, टू हाई स्पीड मॉस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, एचमॉस। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एचमॉस। अ प्रोग्राम कंपोनेंट डेट अलाउज स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन एन अनयूजुअल वे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोरूटीन। ओके, वैसा प्रोग्राम का कंपोनेंट जो अलाउ करता है किसी भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अनयूजुअल वे में, उसको क्या कहेंगे, कोरूटीन। ओके, नेक्स्ट है उसके ऑप्शंस देख लीजिए। नेक्स्ट है द रेडियन ऑफ अ नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम का जो रेडियन है क्या है, होता है वो इक्वल्स द नंबर ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट। अलग अलग उसके जो डिजिट होते हैं उसको काउंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है द सेक्शन of the CPU that selects, interprets and sees to the execution of a program instruction। CPU का कौन सा पार्ट है, सेलेक्ट करता है CPU, जिसको इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूशन करता है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को। डेट वन इज कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सिस्टम पुट्स द यूजर इनटू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड। ओके, करेक्ट आंसर है इंटरैक्टिव कंप्यूटर। क्या है, इंटरैक्टिव कंप्यूटर। नेक्स्ट है द टर्म रेफरिंग टू इवैक्यूएटिंग द कंटेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ द मशीन इज नोन एज। वह टर्म जो रेफर करता है क्या, इवैक्यूएट करना है, कंटेंट करना है, कुछ पार्ट किसका, कंटेंट
मतलब मशीन के कुछ पार्ट के कंटेंट को आपको इवैक्यूएट करना है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है जनरली? डंप। ओके, क्या होता है? डंप। नेक्स्ट है अ सिंगल पैकेट ऑन अ डेटा लिंक। डेटा लिंक के ऊपर एक ही सिंगल पैकेट है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम। ओके, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज, वह प्रोसेस जिसमें कम्युनिकेट करते हैं हम लोग फाइल को कहाँ से? टर्मिनल से। डेट वन इज इंटेरोगेशन। ओके, उसको क्या कहते हैं? इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम। एक कॉमन बाउंड्री जो है ना किसके बीच में? दो सिस्टम के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेस। ओके, एक कॉमन बाउंड्री है किसके बीच? दो सिस्टम्स के बीच, उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेस। ओके। नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ अ सिंगल बीट्स। एग्जामिनेशन और चेंज करना सिंगल बीट और स्मॉल ग्रुप ऑफ इज विद इन अ वर्ड। एक वर्ड के अंदर चेंज करना है, क्या कहलाएगा? बिट मैनिपुलेशन। बिट को क्या? मैनिपुलेशन। ठीक है, सिंगल बिट को आपको एक वर्ड के अंदर कन्वर्ट, बहुत सारे सिंगल बिट को मिला के आपको एक वर्ड बनाना है, क्या होगा? बिट मैनिपुलेशन। ओके। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर हैज बीन डिजाइंड टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, मतलब डिजाइन किया गया है जितना वो कॉम्पैक्ट हो सकता है उस उतना किया गया है उसको? तो करेक्ट आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता था कंप्यूटर को, जितना पॉसिबल था उतना छोटा बनाया गया। डेट वन इज सी, कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, माइक्रो कंप्यूटर। ओके। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर। कौन सा मेथड यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए? किसको? रिमोट कंप्यूटर को। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डायल अप। डायल अप के थ्रू आप कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट कोड इज यूज्ड बाय मूरे कोड फॉर टेली प्रिंटर मशीन। कितने बिट का कोड यूज किया जाता है मूरे कोड में के द्वारा? किसके लिए? टेली प्रिंटर मशीन के लिए। करेक्ट आंसर इज 5 बिट कोड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। द सिम्बॉल्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर। कौन सा सिंबल यूज किया जाता है किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। डेट वन इज नेमोनिक्स। ये एम साइलेंट होता है, पढ़ते हैं इसको नेमोनिक्स। ओके, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज टाइप करते टाइम जो कोड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? जो सिंबल्स यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? नेमोनिक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, उसका ऑप्शन देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डैश टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। जब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है किसी का, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड करते हैं हम लोग? 1 ऐड करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, 1 ऐड करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट अपोजिट कर लिया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके। नेक्स्ट है अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स इन द इंटेल फैमिली इज। एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसके लिए? माइक्रो कंप्यूटर के लिए। किसमें? इंटेल फैमिली के अंदर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? PLM। ठीक है। नेक्स्ट है अ डेटम दैट इंडिकेट सम इम्पोर्टेंट स्टेट इन द कंटेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट के टर्म में कौन मतलब स्टेट को वो इंडिकेट करता है, कौन सा टर्म है वो? सेंटिनेल। ओके, सेंटिनेल, बी है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है विच इज नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज। नॉन स्टैंडर्ड वर्जन है वो किसका? कंप्यूटिंग लैंग्वेज का। तो क्या है करेक्ट आंसर? आर्मी। ओके, आर्मी। ऐसा कोई लैंग्वेज का वो वर्जन नहीं है, ये प्रोलोग है, APL है, PL1 है, ये आर्मी जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो यूजफुल है किसके लिए? नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज एबैकस। एबैकस सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसपे लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो वो अभी भी यूजफुल है, स्टिल यूजफुल लिखा गया मतलब अभी तक। नेक्स्ट क्या है द एवरेज टाइम नेसेसरी फॉर द करेक्ट सेक्टर ऑफ अ डिस्क टू अराइव एट द रीड राइट हेड।
रीड राइट हेड तक पहुंचने के लिए जो एवरेज टाइम नेसेसरी है उसको कौन सा टाइम कहते हैं? रोटेशनल डिले। क्या कहते हैं? रोटेशनल डिले। ओके, नेक्स्ट है अ नंबर दैट इज यूज टू कंट्रोल द फॉर्म ऑफ अनदर नंबर इज नोन एज। ऐसा नंबर जो यूज किया जाता है क्या चीज के लिए? कंट्रोल करता है वो किसको? फॉर्म ऑफ दूसरे नंबर के फॉर्म को, उसको क्या कहते हैं? मास्क। ठीक है, मास्क। नेक्स्ट है अ जनरल पर्पस सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर डिजाइंड। सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर जो है उसका जनरल पर्पस क्या है? जो डिजाइन किया गया ऑपरेटेड करने के लिए, एक टाइम में एक ही पर्सन उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है पीसी। पर्सनल कंप्यूटर है जिसको एक बार में एक ही इंसान यूज कर सकता है। जैसे मैं अभी सिस्टम पे आपको रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ, तो क्या कोई और आगे रिकॉर्डिंग कर सकता है अपना अलग से? नहीं कर सकता ना। क्या कहते हैं उसको? पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है आस्काई स्टैंड फॉर। मतलब आस्काई का क्या कर रहा है? ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन ऐसे स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेज विथ द यूज ऑफ द कीबोर्ड। कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर ऑपरेशन का वो डिस्पेंस करता है, किसको यूज करते हैं? कीबोर्ड को यूज करने के लिए, माउस। ठीक है, द माइक्रो कंप्यूटर इंटेल MCS80 इज बेस्ड ऑन द वाइडली यूज्ड। माइक्रो कंप्यूटर जो है कौन सा? इंटेल MCS80 बेस्ड है किस पे? जो वाइडली यूज करता है इंटेल। कौन सा प्रोसेसर है वो? 8080 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, 8080 माइक्रो प्रोसेसर। मूव टू नेक्स्ट, विच इज अ मशीन ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज फॉर द GC 4080 सीरीज मशीन। गाइज मैं एक बात बता दूं, ये जो जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं ये सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, और दिखने एग्जाम्स में, क्योंकि फंडामेंटल से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नहीं देखा है तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से कीजिए। ठीक है, यही MCQs बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में स्कोर करने में। करेक्ट आंसर इसका क्या है? लोगो। मशीन ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है जो GC 4080 सीरीज वाले मशीन में यूज करते हैं, लोगो यूज करते हैं। सॉरी नो लोगो नहीं यूज करते हैं, बेबेज। ओके, कौन सा यूज करते हैं हम लोग? मशीन ओरिएंटेड जो हाई लेवल लैंग्वेज है, बेबेज। नो, आई थिंक दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि बेबेज आई डोंट नो, बेबेज तो लैंग्वेज ही नहीं है। भी एक कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को वहां पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, a program that is employed in the development, repair of or enhancement of other programs is known as। एक ऐसा प्रोग्राम जो एम्प्लॉयड किया जाता है, डेवलपमेंट, रिपेयर और एनहांसमेंट करता है किसका? दूसरे प्रोग्राम्स का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर टूल। ओके, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर टूल। नेक्स्ट है any storage device added to a computer beyond the immediately usable main storage is known as। कोई स्टोरेज डिवाइस है जिसको ऐड करते हैं कंप्यूटर में, इमीडिएटली यूज करते हैं हम लोग किसको? मेन स्टोरेज को। जो हमारा मेन स्टोरेज है वहां से इमीडिएटली यूज करना है, किसी डेटा को एक्सेस करना है, तो क्या होगा उसका? बैकिंग स्टोर। बैकअप हमने जहाँ रख रखा है वहां से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं जिसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो करेक्ट प्लॉटर पे ग्राफ बनाते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। लिस्ट जो है कोडेड इंस्ट्रक्शन का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत सारे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन, इसका ऑप्शन भी होगा, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके और भी ऑप्शन ये होंगे, बट सही जो है वो क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, आई होप आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए,
और इसको अच्छे से पढ़िए। ये सारे टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके।